हेलो एंड वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि हम लोगों ने लास्ट सेशन में डिस्कस किया था आपका सॉर्ट एंड फ़िल्टर। अगर सॉर्ट एंड फ़िल्टर से रिलेटेड आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के मेरे से पूछ सकते हैं। एंड कॉन्सेप्ट मैं बता देता हूँ। सॉर्ट का यूज हम तब करते हैं जब आपको डेटा जो है ऑर्गेनाइज करना है, यानी कि उनको ग्रुप करना है असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में, देन आप सॉर्ट ऑप्शन का यूज़ करते हैं। और फिल्टर ऑप्शन का हम लोग यूज़ करते हैं जब आपके पास लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा है और आप किसी पर्टिकुलर कंडीशन या क्राइटेरिया बेस पे उस डेटा को हाइड या अनहाइड करते हैं, या फिर सिर्फ जो आपके रेस्पेक्टिव डेटा है सिर्फ उसको आप स्प्रेडशीट में शो करना चाहते हैं तो आप फिल्टर ऑप्शन का यूज़ करते हैं। सो इसका बहुत ज़्यादा यूज होता है हमारी स्प्रेडशीट के अंदर। तो लास्ट सेशन को आप अच्छे से देखिए। अगर डाउट आता है आपका तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के मेरे से पूछ सकते हैं। नाउ सेशन शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि जो हम लोग जैम पढ़ रहे हैं, जैम जनरल एम्प्लॉयबिलिटी मॉड्यूल जो हम लोग स्टडी कर रहे हैं, इसको हम लोग जनरल एम्प्लॉयबिलिटी स्किल भी बोलते हैं। ये NSQF के सभी ट्रेड्स के लिए कॉमन है। NSQF की जो सभी ट्रेड्स हैं जो अलग अलग स्कूल्स में बच्चे स्टडी कर रहे हैं, वो आपका IT के बच्चे भी हो सकते हैं, ऑटोमोबाइल के भी हो सकते हैं, रिटेल के भी हो सकते हैं, सिक्योरिटी के भी हो सकते हैं। सो ये जो जैम मॉड्यूल है ये आपके 10 मार्क्स कवर करता है बोर्ड के एग्ज़ाम में, और ये कॉमन है सभी ट्रेड्स के लिए। तो अगर आपके दोस्त जो अदर ट्रेड्स में स्टडी कर रहे हैं उनको भी आप इन वीडियोज़ के लिए रेफ़र कर सकते हैं उनको, कि वो भी ये वीडियोस देख सकते हैं। क्योंकि जो सिचुएशन अभी है, अभी रेगुलर क्लासेज अगर आपकी नहीं हो रही हैं तो इट्स बेटर कि आप कनेक्ट रहें अपनी स्टडीज़ से। ओके, नाउ जो बच्चे ज्योग्राफी से स्टडी कर रहे हैं उनके भी स्प्रेडशीट एज ए सब्जेक्ट उनको स्टडी करना होता है ज्योग्राफी के अंदर स्प्रेडशीट। सो वो बच्चे भी आपके जो हैं स्टडी कर सकते हैं। जो आपका यूनिट 3 है, जो यूनिट 3 हम लोग स्टडी कर रहे हैं वो आपका ज्योग्राफी स्टूडेंट्स के लिए भी इम्पोर्टेंट वन है। और अगर आपके दोस्त इन ट्रेड्स में स्टडी कर रहे हैं तो आप उनको शेयर कर सकते हो अपने वीडियोज उनके साथ। ओके, नाउ बात करते हैं आज के टॉपिक की। आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं फॉर्मूला एंड फंक्शन। इम्पोर्टेंट वन है क्योंकि फॉर्मूला और फंक्शंस की हेल्प से हमारा स्प्रेडशीट का काम बहुत ही आसान हो जाता है। लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को हम विद एक्यूरेसी बहुत फास्ट कैलकुलेट कर पाते हैं विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूलाज एंड फंक्शन। सो इम्पोर्टेंट फीचर है आपका स्प्रेडशीट का। एंड जितने भी अर्थमेटिक ऑपरेशन है वी कैन परफॉर्म देम इन आवर वर्कशीट विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूलाज एंड फंक्शन। सो फॉर्मूलाज आर यूज टू कैलकुलेट रिजल्ट थ्रू द अर्थमेटिक ऑपरेशन। अर्थमेटिक ऑपरेशन से मेरा मीनिंग है एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ओके, रिमाइंडर। रिमाइंडर के लिए हम लोग जनरली परसेंटाइल यूज करते हैं। ओके, सो ये जो आपके डिफरेंट अर्थमेटिक ऑपरेशन है वो हम लोग यूज करते हैं। सो कोई भी सेल के अंदर अगर हमें फॉर्मूला इम्प्लीमेंट करना होता है तो इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो आपको याद रखनी है। हमेशा फॉर्मूला यूज करने से पहले इक्वल्स टू साइन लगाते हैं। आपको अपनी सेल में सबसे पहले क्या लिखना होगा, इक्वल्स टू, देन आप फॉर्मूला लिखेंगे, राइट। सो आपका जो है न्यूमेरिक या स्ट्रिंग वैल्यू हो सकती है, वैल्यू जो हम की बात करें। और सेल एड्रेस जो होते हैं वो आपके कुछ इस तरीके से होते हैं। पहले कॉलम का नाम होता है और फिर आपका रो का नाम होता है। जो B है दैट इज़ योर कॉलम नेम, और 4 जो है वो आपका क्या है, आपका रो नंबर है। दूसरा आप क्या कर सकते हो, रेंज में भी कई बार आपको वैल्यू पास करनी होती है। तो आप रेंज कैसे देते हो, किसी पर्टिकुलर सेल का एड्रेस, कॉलन, और कहाँ तक की सेल आप सेलेक्ट कर रहे हो तो उस सेल का एड्रेस, लास्ट सेल का एड्रेस। ये फर्स्ट सेल का एड्रेस जहाँ से सिलेक्शन स्टार्ट किया है, और ये लास्ट सेल का एड्रेस जहाँ पे आपने सिलेक्शन फिनिश किया है। उनके बीच अगर आप कॉलन लगाते हैं तो वो कंप्लीट वैल्यू एज ए रेंज आप यूज कर सकते हो। फंक्शंस आपके कुछ इस तरीके के होते हैं, जैसे सम का फंक्शन है, एवरेज है, मीन है, मैक्स है, काउंट है। ये आपके स्टैंडर्ड फंक्शंस आपके पास अवेलेबल होते हैं, आप इनका यूज कर सकते हो। ऑपरेटर्स आप अपने स्प्रेडशीट में जो यूज कर सकते हैं, जैसे प्लस का साइन है, माइनस का साइन है। मल्टीप्लाई की जगह आप क्या यूज करते हो, जो एस्ट्रिक्स यानी कि स्टार साइन होता है उसका यूज करते हो। आपका डिवीजन है, ग्रेटर देन का साइन है, इक्वल्स टू का साइन है, और इक्वल्स टू का साइन हम लोग फॉर्मूला इम्प्लीमेंट करने के लिए भी यूज कर सकते हैं। पैरेंथेसिस आप करते हो कि अगर आपको ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस देना है कि कौन सा एक्शन पहले परफॉर्म होना चाहिए तो आप उसको किस में यूज कर सकते हो, ब्रैकेट्स में यूज कर सकते हो। यानी कि पहले B2 इंटू B3 कैलकुलेट होगा, देन वो 2 से मल्टीप्लाई होगा। इस तरीके से आप जो ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस है, यानी कि
कौन सा एक्शन पहले परफॉर्म होगा, जैसे बोर्ड मास रूल में आप लोग सीखते हैं। इन अ सिमिलर मैनर आप पैरेंथेसिस यानी कि ब्रैकेट्स का यूज भी अपने फॉर्मूला के अंदर कर सकते हैं। नाउ बात करते हैं न्यूमेरिक जो फॉर्मूले आपके होते हैं। अगर आपको एक्सपोनेंट वैल्यू यूज करनी है तो आप एक्सपोनेंट ऑपरेटर का यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप लिखते हैं इक्वल्स टू 2 और पावर, एक्सपोनेंट का मीनिंग क्या होता है, पावर 3, तो इसका मतलब क्या है 2 का पावर 3। इसका मीनिंग क्या होता है फॉर्मूला में, इक्वल्स टू लगाया दैट मीन्स ये फॉर्मूला हो गया, और 2 और ये एक्सपोनेंट का साइन, देन आपने 3 लिया, इसका मतलब है 2 का पावर 3, यानी कि रिजल्ट क्या आएगा आपका 8 रिजल्ट आएगा। इन अ सिमिलर मैनर अगर आप मल्टीप्लाई यूज कर रहे हैं तो आपने अगर यूज किया है इक्वल्स टू, ये जो आपका ऑपरेशन है 3, और मल्टीप्लाई के लिए आप स्टार यूज करते हो 5, दैट मीन्स 5 3 जा 15, रिजल्ट आपका क्या आएगा मल्टीप्लाई होके। जब आप एंटर करेंगे, आप किसी भी सेल के अंदर ये लिखिए इक्वल्स टू 3 इंटू 5 और एंटर कर दीजिए, तो रिजल्ट उस सेल में क्या डिस्प्ले होगा, 15 डिस्प्ले होगा। इन अ सिमिलर मैनर आप डिवीजन भी यूज करते हैं, इक्वल्स टू 9 डिवाइड 3, दैट मीन्स रिजल्ट आपका क्या होगा 3 3 जा 9, यानी कि आपका 3 आपका रिजल्ट होगा। और अगर एडिशन आप यूज करते हैं तो प्लस का साइन यूज करते हैं, और आपने अगर सेल में लिखा है इक्वल्स टू 12 प्लस 15, तो आपका रिजल्ट क्या होगा, जैसे ही आप एंटर प्रेस करेंगे तो सेल में ये नहीं लिखा हुआ शो होगा 12 प्लस 15, आपका आंसर क्या शो होगा आपके सेल के अंदर 27। ओके, एंड अगर आप सब्सट्रैक्शन यूज कर रहे हैं तो अगर आपने लिखा है इक्वल्स टू 18 माइनस 15, दैट मीन्स रिजल्ट क्या शो होगा 3 शो होगा। इस तरीके से आप डिफरेंट फॉर्मूलाज इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और यहाँ पे मैं बता दूँ आपको कि आपका जो ऑर्डर ऑफ इवेल्युएशन होता है वो कैसे होता है। कोई भी ऑपरेशन आप यूज करते हैं विद इन अ ब्रैकेट विल बी कैरिड आउट फर्स्ट। अगर आप कोई वैल्यू ब्रैकेट में लिखते हो तो पहले क्या करता है वो उसकी ब्रैकेट वैल्यू सोल्व करता है, देन आपका वो रेस्ट ऑफ वैल्यूज़ पे कंसिडर करता है। उसके बाद अगर कोई पावर आपकी लिखी हुई है तो पावर को सोल्व करेगा, एंड देन डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन, ओके, देन आपका इक्वल इंपॉर्टेंस होता है डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन का, देन कैरिड आउट, एंड उसके बाद आपका प्लस और माइनस यानी कि अर्थमेटिक एडिशन और सब्सट्रैक्शन आपका कैरी आउट होता है। तो ये प्रेसिडेंस होता है अगर किसी भी आपका एक्सप्रेशन आपने लिखा है किसी सेल के अंदर, क्योंकि अगर स्प्रेडशीट होती है वो आपकी कुछ इस तरीके से होती है, उसमें इस तरीके से सेल होती है। आप क्या करोगे, फॉर्मूला लिखोगे तो इक्वल्स टू लिखोगे, उसमें आपने ब्रैकेट लगा दिया 3 प्लस 7, ओके, फिर इनटू क्या किया आपने 2, दैट मीन्स क्या करेगा वो पहले ब्रैकेट वाली वैल्यू सोल्व करेगा, देन वो मल्टीप्लाई करेगा, पहले मल्टीप्लाई नहीं करेगा। ऐसा नहीं है कि वो 7 को 2 से मल्टीप्लाई करेगा, पहले ब्रैकेट वैल्यू को सोल्व करेगा देन 2 से मल्टीप्लाई करेगा। तो इस तरीके से आपका वर्क ऑन होता है। नाउ फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देख सकते हो कि अगर आपका कोई वैल्यू इस तरीके से डिनोटेड है तो उसके रेस्पेक्टिव रिजल्ट क्या होंगे, वो पहले आपका ब्रैकेट सोल्व होगा, देन एक्सपोनेंट है तो एक्सपोनेंट होगा, फिर डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन, एंड सबसे लास्ट में आपका एडिशन या सब्सट्रैक्शन परफॉर्म होता है। ओके, सो जैसे यहाँ पे जो दिया हुआ है, जैसे ये एक्सपोनेंट वैल्यू है 3 रेज टू द पावर 2, दैट यानी कि पहले 3 की पावर 2 कैलकुलेट होगी 9, और उसमें फिर आप 3 ऐड करेंगे, पहले 3 प्लस 3 नहीं करेंगे आप। इसके रेस्पेक्टिव जो सॉल्यूशंस होता है, जैसे मैं इसको समझा दूँ आपको, 3 प्लस 3 रेज टू द पावर 2, अगर ऐसे लिखा आपने तो वो आपका, आप जनरली ऐसे करते हैं कि 3 3 6 हो जाएगा, 6 का पावर 2 कैलकुलेट होगा 36, जबकि वो क्या हो जाएगा रॉन्ग, क्योंकि प्रेसिडेंस क्या कहती है कि आपका इवेल्युएशन क्या होगा, पहले आपका पावर सोल्व होगी, यानी कि आपका क्या होगा 3 का पावर 2 कैलकुलेट होगा 9, और उसमें आप 3 ऐड करेंगे, 9 प्लस 3 क्या होगा 12 आपका आंसर होगा। तो इस तरीके से आपको बोर्ड मास भी फॉलो करना है। ओके, और देन आप क्या करोगे, जो इवेल्युएशन है इसका ध्यान रखेंगे कि इवेल्युएट करते टाइम आपको ब्रैकेट पहले सोल्व करना है, फिर पावर सोल्व करना है। वो डिपेंड करता है कि आपके एक्सप्रेशन में कौन सी वैल्यू है। जैसे यहाँ पे पावर नहीं है तो ज़रूरी नहीं है कि आप पावर को ढूंढें अपने एक्सप्रेशन में। जो आपने एक्सप्रेशन लिखा है, जैसे इक्वल्स टू लिखा 3 प्लस आपका 7 और इंटू 2, तो पहले ब्रैकेट सोल्व करेगा, 3 प्लस 7 कितना हो गया 10, और 10 इंटू 2 कितना हो गया 20। इस तरीके से आपका रिजल्ट क्या आ जाएगा 20 आ जाएगा। इन अ सिमिलर मैनर अगर आपके पास ये सेकंड ऑपरेशन है तो इसमें पहले मल्टीप्लिकेशन होगा 4 3 जा 12, और फिर 5 उसमें ऐड होगा 17, ये हम लोग कर चुके हैं।
इन अ सिमिलर मैनर 4 3 जा कितना हो जाएगा 12, और 12 में 5 ऐड करेंगे तो 17, और 17 में 2 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 15 आपका रिजल्ट हो जाएगा। और अगर आप ये एक्सप्रेशन यूज कर रहे हैं तो आप इनमें से दो डिवीज़न और मल्टीप्लिकेशन इक्वल प्रेसिडेंस है, तो 14 को 2 से डिवाइड करेंगे 7, 7 इंटू 3 कितना हो जाएगा 21, 21 प्लस 6 कितना हो जाएगा आपका 27, और 27 में आप 4 सब्सट्रैक्ट कीजिए तो आपका रिजल्ट क्या हो जाएगा 23। तो इस तरीके से आपको इवेलुएट करना है जो आपका ये प्रेसिडेंस है, ये आपके जो रूल्स हैं वो आपको याद रखने हैं कि जब भी आपका सॉल्यूशन होता है वो उसमें ब्रैकेट पहले कैरी आउट होते हैं, देन आपका एक्सपोनेंट, और उसके बाद डिवीज़न और मल्टीप्लिकेशन, और लास्ट में आपका एडिशन और सब्सट्रैक्शन। नाउ अगर आपका कोई रिजल्ट में एरर शो होता है, प्रॉपर वैल्यूज़ कंसिडर नहीं होती हैं, तो जनरली आपके पास आपके जो सेल है उस सेल वैल्यूज़ में कुछ ऐसे आपको नज़र आते हैं एरर्स, राइट। सो ऐसी जो अगर आपको वैल्यूज़ कंसिडर होती हैं आपकी सेल के अंदर, उनका मीनिंग क्या होता है, अगर सिर्फ हैश है दैट मीन्स कॉलम इज़ नॉट वाइड एनफ टू डिस्प्ले द वैल्यू, यानी कि वैल्यू आपकी बड़ी है और कॉलम आपका छोटा है, तो आप कॉलम की विड्थ को अगर इंक्रीज़ करेंगे तो आपकी वैल्यू डिस्प्ले हो जाएगी, राइट। हैश डिवीज़न 0 है, दैट मीन्स आपने जो है किसी वैल्यू को 0 से डिवाइड कर दिया है, जो कि पॉसिबल नहीं है क्योंकि डिनोमिनेटर में कभी भी 0 नहीं होता है। ओके, सो ये आपका डिवाइड बाय 0 एरर शो करता है। हैश वैल्यू अगर आपका लिखा हुआ है दैट मीन्स फॉर्मूला हैज़ इनवैलिड आर्ग्यूमेंट, जो फॉर्मूला आप यूज़ कर रहे हो उसमें आर्ग्यूमेंट आपने गलत पास किए हैं, यानी कि सम जो वैल्यू करनी थी आपको उसमें ऐसी वैल्यू दी है जो आपका वैल्यू वो वैल्यू वहाँ पे टेक्स्ट वैल्यू नहीं है, किसी में टेक्स्ट वैल्यू चाहिए, वहाँ पे अगर आपने न्यूमेरिक वैल्यू पास कर दी है तो आपका वो एरर देगा है वैल्यू से रिलेटेड। तो ये आपको एरर भी ध्यान रखनी है, जो एरर वो आपकी शो होती हैं आपके फॉर्मूला के अंदर। नाउ टेक्स्ट बेस्ड फार्मूलाज भी आपके अंदर होते हैं, आपके पास होते हैं। ओके, सो टेक्स्ट बेस्ड वैल्यू जो है, जैसे अगर आपने टाइप किया इक्वल्स टू और डबल कोट्स के अंदर आपने लिखा कीप, ओके, और फिर आपने क्या साइन लगाया, एंड का साइन लगाया एम्परसेंड, फिर आपने डबल कोट्स लिखे लेकिन उसमें कुछ वैल्यू नहीं लिखी, फिर एम्परसेंड स्माइलिंग, ये भी आपने डबल कोट्स के अंदर लिखा। ओके, सो वो आपकी सेल के अंदर क्या शो करेगा, तो मैं आपको बता दूं, वो आपका शो करेगा कीप स्माइलिंग। इसके मीनिंग क्या है कि आपका जो एम्परसेंड होता है वो आपकी स्ट्रिंग को ऐड करता है, कोई भी डबल कोट्स के अंदर कोई वैल्यू लिखते हैं तो वो उसको एज ए स्ट्रिंग काउंट करता है, ध्यान रखना। ओके, सो कीप आपकी स्ट्रिंग होगी, स्माइलिंग आपकी स्ट्रिंग होगी। अगर आप इसके बीच में ये सिंगल कोट्स नहीं लिखते और उसमें कोई वैल्यू नहीं पास की है, ओके, अगर ये आप मेंशन नहीं करते तो ये कीप और स्माइलिंग क्या होते हैं, एक साथ लिखे होते इस तरीके से, कीप स्माइलिंग, यानी कि इनके बीच में क्या नहीं आता, गैप नहीं आता। अगर उस स्ट्रिंग का सिंगल स्ट्रिंग गैप आप चाहते हो यहाँ पे, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे सिंपल डबल कोट्स पास करोगे और उसमें कोई वैल्यू नहीं, यानी कि ब्लैंक स्पेस आप पास करते हो। और एम्बरसेंड जो साइन है, ये एंड का जो साइन है, ये क्या करता है, आपकी स्ट्रिंग को ऐड कर देता है। सो अगर आपने अपने सेल के अंदर ये इस तरीके से लिखा है इक्वल्स टू कोई स्ट्रिंग आपकी एम्बरसेंड, कोई दूसरी स्ट्रिंग आपने पास की है, तो वो एम्बरसेंड क्या करता है, उन स्ट्रिंग्स को ऐड करके लिख देता है, यानी कि साथ में मर्ज करके आपके सेल के अंदर शो करता है। तो ये भी आपका होता है कि टेक्स्ट बेस्ड फार्मूला भी आप यूज़ कर सकते हैं आप अपनी किसी भी पर्टिकुलर सेल के अंदर। नाउ सेल और रेंज सेल से यहाँ पे मीनिंग होता है कि किसी भी सेल को आप रेफरेंस देते हैं तो आप इस तरीके से सेल का एड्रेस लिखते हैं। ओके, और सेल का एड्रेस कैसे लिखते हैं, कॉलम नेम और आपका रो नेम। ये मैं पहले भी आपको बता रखा है कि सेल का एड्रेस हमेशा इस तरीके से लिखा जाता है, पहले कॉलम नाम लिखा जाता है और फिर रो का नंबर लिखा जाता है। अगर आप कोई रेंज पास कर रहे हो, फॉर एग्जांपल यहाँ पे जैसे F1 कोलन F7, इसका मीनिंग क्या है, F1 कोलन F7 का, यानी कि आपने सेलेक्ट की है F1 F2 F3 F4 F5 F6 और F7, F1 से F7 जो कंटिन्यूस सेल्स हैं उनको अगर आप सेलेक्ट करते हैं तो वो रेंज कहलाती है, और उसको हम कैसे डिनोट करते हैं, कोलन से, F1 कोलन F7। ऐसे ही C5 से E5 हो सकता है, सारी जो C5 से लेके E5 तक की सेल सेलेक्ट हो जाएंगी। ओके, ऑल सेल इन कॉलम C थ्रू G, तो आप C और G सिंपल लिखेंगे तो C से G तक जितनी भी सेल होंगी वो सारी सिलेक्ट हो जाएंगी। तो ये भी आपका पास आपको पता होना चाहिए, अगर आप कोई वैल्यू पास करना चाह रहे हैं तो आप किस तरीके से उनका यूज कर सकते हैं। नाउ
फॉर्मूला एंटर कैसे करते हैं। फॉर एग्जांपल आपको रिजल्ट कैलकुलेट करना है। ओके, तो आप सबसे पहले मैंने बताया कि जब भी फॉर्मूला आप यूज़ करेंगे तो इक्वल्स टू साइन का यूज़ करेंगे। और जैसे आपने एक स्प्रेडशीट में इस तरीके का टेबल बना लिया है, स्टूडेंट्स का रोल नंबर, इंग्लिश के नंबर और हिंदी के नंबर। नाउ आपको क्या कैलकुलेट करना है, टोटल कैलकुलेट करना है। तो टोटल कैलकुलेट करने के लिए आप क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे आपको फॉर्मूला लगाना है। तो फॉर्मूला जब भी लगाएंगे तो इक्वल्स टू साइन लगाएंगे। नाउ ऐड क्या करना है, इंग्लिश और हिंदी के नंबर ऐड करना है। तो इंग्लिश में इस रोल नंबर 1 के जो है सेल का एड्रेस क्या होगा, देखिए यहाँ से सेल क्या है बी, और यहाँ से रो क्या है 3। तो आप क्या लिखोगे B3। तो B3 क्या डिनोट करेगा, 67 मार्क्स को डिनोट करता है। और फिर प्लस साइन लगाएंगे, दूसरा सी कॉलम और थर्ड रो तो C3। और अगर ऐसा लिख के आप एंटर कर देंगे तो यहाँ पे आपको टोटल वाले सेल के नीचे एक रोल नंबर के सामने आपका यहाँ पे क्या शो होगा, 67 और 73 कितना हो गया, 6 7 13 140 आपको यहाँ पे शो हो जाएगा रिजल्ट, दोनों का एडिशन 67 और 73 का। इन अ सिमिलर मैनर आप उस फॉर्मूला को ड्रैग कर सकते हैं। यहाँ पे जब आप लेके आएंगे कर्सर तो यहाँ प्लस का साइन आएगा, उस फॉर्मूला को आप ड्रैग कर देंगे तो सिमिलरली आपका 2 रोल नंबर 3 और 4 का रेस्पेक्टिव जो ये सेल्स हैं इनका सम आपका हो जाएगा, यहाँ पे आपका शो होगा। या फिर आप सेपरेट फार्मूला भी लगा सकते हैं और उस फार्मूला को ड्रैग भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग फार्मूला यूज़ करते हैं। सिंपल आपको टाइप करना होता है B3 + C3 और एंटर कर देना है तो वो रिजल्ट डिस्प्ले कर देगा। ओके, ऑटोफिल का मीनिंग वही था मेरा जो मैं अभी आपको समझाया कि यहाँ पे जैसे प्लस का साइन आता है आप उसको नीचे ड्रैग कर लेते हैं तो वो ऑटोफिल का मीनिंग क्या हो गया, वो ऑटोमेटिक रेस्पेक्टिव सेल्स को ऐड कर देगा। यानी कि B4 और C4 को यहाँ पे ऐड कर देगा, B5 और C5 को यहाँ, और B6 और C6 को यहाँ पे ऐड कर देगा रेस्पेक्टिव वैल्यूज़। तो एक ही फॉर्मूला को आप बार बार ना लिखें, वो कॉपी हो जाता है। और कॉपी करने का जो तरीका है वो मैंने कहा कि आप ड्रैग करके आप कर सकते हैं कॉपी किसी भी फॉर्मूला को, राइट। सो अगर आपको क्रिएट करना है तो आप अपने आप क्रिएट भी कर सकते हैं किसी भी वर्कशीट के अंदर फॉर्मूला। और इस तरीके से जैसे मैंने एडिशन आपको बताया है, इन ए सिमिलर मैनर आप मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न भी कर सकते हैं। इस तरीके की टेबल आप बना सकते हैं। ओके, सो ये तो बात हुई फॉर्मूला की। कल हम लोग सीखेंगे कैसे आप फंक्शंस का यूज़ कर सकते हो आप अपने सिस्टम के अंदर। जो प्री डिफाइंड फंक्शंस होते हैं, सम का फंक्शन है या फिर जो रेस्पेक्टिव फंक्शंस हैं उनका यूज़ करना सीखेंगे हम लोग कल। सो कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर कीजिए ताकि इससे ज़्यादा बच्चे इसका बेनिफिट उनको मिल सके। थैंक यू।